गुड मॉर्निंग dear students. Gayatri Vidya Mandir YouTube channel once again welcomes to all of you. And now it is the next part of our fourth lesson, Lost Spring. Author of this lesson is Anish Chang. तो सबसे पहले तो हम जो भी आपके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आने वाले पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे, तो एक बार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसके पैराग्राफ को। तो क्योंकि आपके जो मैं बताता आया हूँ कि जो आपका वोकेबलरी है ये इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना, इन लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को सीखने में, किसी भी भाषा को सीखने में उस भाषा का जो शब्दकोश है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पिछले लेसन्स भी जो आपने पढ़े हैं या इस लेसन को आप जो पढ़ रहे हैं, जितने भी आपके ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आए हैं, वैसे तो आप 12th क्लास में हैं, अधिकांशतः शब्द आपको पता होते हैं, कुछ जो नहीं पता हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी टू लर्न देम, कि आप उन शब्दों को भी याद करें। तो देखें यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है होप, और होप का जो तात्पर्य है वो है आशा, ठीक है ना। होप एक नाउन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, होप एक क्रिया भी है, आशा करना, ठीक है। वो सेकंड फॉर्म होप्ड है और थर्ड फॉर्म भी इसकी होप्ड है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपका एक दे रखा है कॉइन, और कॉइन का तात्पर्य है सिक्का, ठीक है ना, सिक्के होते हैं वो कॉइन। एक वर्ड है यहाँ पे रैप्ड, WRAPPED, रैप्ड। रैप्ड यानी लिपटा, ठीक है ना, किसी लिफाफे में लिपटा हुआ है कुछ भी। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म अगर देखें तो वो रैप है, सेकंड रैप्ड है और थर्ड भी रैप्ड है। एक वर्ड यहाँ दे रखा है आपका मीन्स, और मीन्स का जो तात्पर्य है वो माध्यम या साधन है। और अगर हम बात करें केवल मीन की तो इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य, ठीक है, मीनिंग। जैसे कि आप कहो कि ये है गुड यानी अच्छा है, लेकिन यहीं पे आपने इसमें एस जोड़ दिया तो हो जाता सामान, ठीक है। इस प्रकार से ये अर्थ थोड़े से बदल जाते हैं। एक वर्ड आपका यहाँ दे रखा है फेंस्ड, हम केवल फेंस भी कह सकते हैं, फेंस, ठीक है। फेंस यानी चार दीवारी, यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी एक इस प्रकार से कोई बाउंड्री कर दी जाए, ठीक है। एक वर्ड है आपका हम, और हम का जो तात्पर्य है वो है गुनगुनाना, बुदबुदाना, धीरे से बोलना, ठीक है, विस्पर साउंड भी कहते हैं। स्विंग का जो तात्पर्य है विद्यार्थियों वो है झूला, ठीक है ना, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे झूला झूलते हुए आपने देखे होंगे, वो है स्विंग। एक वर्ड है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करना या फिर उसका स्पष्टीकरण करना। इसकी जो वर्ब है वो इसकी वर्ब होती है एक्सप्लेन, क्या है, एक्सप्लेन, सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन्ड और थर्ड फॉर्म भी एक्सप्लेन्ड। वर्ड है यहाँ पे डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब है यहाँ पे त्यागना, और इसकी कुछ फॉर्म्स भी हम लिखेंगे। डिस्कार्ड जो फर्स्ट फॉर्म है, डिस्कार्डेड सेकंड है, डिस्कार्डेड भी थर्ड है, त्यागना, त्यागा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है रिफ्यूज़, और रिफ्यूज़ का जो तात्पर्य है वो है अस्वीकार करना, रिफ्यूज़ यानी इनकार करना, ठीक है ना। और इसका जो वर्ब्स हैं रिफ्यूज़ यानी अस्वीकार करना, रिफ्यूज़्ड और रिफ्यूज़्ड, ठीक है, इनकार करना, अस्वीकार करना। एक इनकार करने के लिए एक शब्द और हम यूज़ कर सकते हैं डिक्लाइन, क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन भी इनकार करना, अस्वीकार करना। एक शब्द यहाँ ड्रीम, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ड्रीम यानी सपना। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच यानी पहुँच से दूर, ठीक है ना, पहुँच से बाहर भी कह सकते हो।
तो ये इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और अब हम देखते हैं इसके पैराग्राफ को। देखें डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस पैराग्राफ को लर्न किया था और मैंने ये आपसे उम्मीद भी की थी कि आप इसका एक जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स, वो आप याद करेंगे और निसंदेह आपने याद किया होगा, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो बना था कि हाउ डिड या वाई डिड द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, वो हमने यहाँ से देखा था उसको। ठीक है, और इसका एक बड़ा क्वेश्चन आपने इसको देखा, या व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, तो फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। ठीक है ना, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, तो उसका जो सर्वाइवल का मीनिंग है वो क्या है, रैग पिकिंग है, ये भी हमने यहाँ से पढ़ा था। और एक क्वेश्चन जो है वो व्हाट डज़ दी ऑथर मीन बाय दी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो ये हमने देखा था कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड से तात्पर्य है कि गार्बेज इज़ अ मीडियम टू गेट फूड फॉर दी सीमापुरी स्लम्स, कि सीमापुरी में रहने वाले जो गंदी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए गार्बेज जो है वो एक ब्रेड को प्राप्त करने का, इनके लिए मकान का एक माध्यम है। अब देखते हैं हम अपना जो अगला इसका पैराग्राफ है। देखें, आई साहिब क्या कह रहा है, आई समटाइम्स मैं कभी कभी फाइंड यानी प्राप्त कर लेता हूँ, अ रुपी यानी 1 रुपया, इवन अ 10 रुपी नोट, मैं कभी कभी 1 रुपया और यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट प्राप्त कर लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी कचरे को खोज रहे होते हैं तो उसमें कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब सेज यानी साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया या 10 रुपये का नोट मिल जाता है। हिज आईज, उसकी आँखें लाइटिंग अप यानी चमकने लगती हैं, वो प्रसन्न हो जाता है। आपको बताएं कि जब भी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपया मिल जाता है, तो वो बालक जो है उस कचरे को बीनना फिर बंद नहीं करता, बल्कि उसका जो उत्साह होता है वो और बढ़ जाता है टू गेट मोर, किसके लिए, अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, कि शायद 1 और रुपया या 1 और 10 रुपये का नोट मुझे मिलेगा। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, व्हेन यू कैन फाइंड यानी जब आप प्राप्त कर सकते हो, अ सिल्वर कॉइन यानी चांदी का एक सिक्का, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, किसमें, हीप यानी ढेर में, ऑफ गार्बेज यानी कचरे के, यानी जब कचरे के ढेर में आप चांदी का एक सिक्का प्राप्त कर लेते हैं, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। स्क्राउंज का मतलब क्या है, स्क्राउंज मीन्स मैंने आपको बताया होगा खोजना या फिर ढूंढना। ठीक है ना, ये पहले आपको जो पैराग्राफ्स पढ़े थे उनमें देखा था। तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, जब आपको कचरे के ढेर में कभी 1 रुपया मिल जाता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग यानी आप खोजबीन करना या उसको सर्च करना आप बंद नहीं करते। फॉर, क्यों नहीं करते, फॉर यानी क्यों, कि देयर इज़ होप यानी एक उम्मीद रहती है, और फाइंडिंग मोर यानी अधिक से अधिक प्राप्त करने की, टू गेट मोर, कि शायद 1 सिक्का और मिल जाएगा। इट सीम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए हैज़ अ गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कि गार्बेज का, कचरे का मीनिंग यानी तात्पर्य डिफरेंट यानी बिल्कुल भिन्न है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, किससे, जो भी इस कचरे का तात्पर्य है फॉर देयर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता के लिए, उस कचरे का जो भी तात्पर्य उनके माता पिता के लिए, और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि माता पिता के लिए इस गार्बेज का जो तात्पर्य वो क्या है, सर्वाइवल, और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए उस सर्वाइवल से इसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड, ये रैप्ड मैंने आपको बताया था, रैप यानी लिपटा हुआ, इट इज़ रैप्ड यानी ये एक लिपटी हुई वस्तु है, वंडर यानी आश्चर्य में, कि बच्चे किसी भी जब रैक पिकिंग कर रहे होते हैं, कचरे को जब इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो कोई भी चीज़ को इस प्रकार से उठाते हैं जैसे उसके नीचे उन्हें 1 रुपये का सिक्का मिल जाएगा, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाएगा,
तो इट इज़ रैप्ड इन वंडर यानी उनके लिए आश्चर्य में एक लिपटी हुई चीज़ है, और फॉर दी एल्डर्स यानी पुरुषों के लिए, बड़े लोगों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स यानी जीविका, माध्यम, सॉरी साधन, इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये उनके लिए सर्वाइवल यानी जीविका का एक साधन होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं दैट गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फॉर दी चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आप कैसे कह सकते हैं कि गार्बेज का जो अर्थ है वो उनके बच्चों के लिए उनके माता पिता से बिल्कुल भिन्न है। तो आप कह सकते हैं फॉर पेरेंट्स यानी माता पिता के लिए गार्बेज इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि माता पिता के लिए तो ये जीविका का एक साधन है, एंड फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर यानी ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई वस्तु है, कोई चीज़ है। ठीक है। और भी हम देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है बच्चों, तो उसको भी हम साथ साथ पढ़ते ही चलते हैं। ये देखें आप, ये आपका 5th क्वेश्चन है कि व्हाट डज दी एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन दी गार्बेज मीन, कि कभी कभी मुझे 1 रुपया कचरे में मिल जाता है, ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है। तो उसका तात्पर्य ये है कि व्हेन एनीवन कैन फाइंड कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी जब भी कोई कचरे के ढेर में 1 रुपया प्राप्त कर लेता है तो ही डजेंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, यानी वो खोजना या ढूंढना फिर बंद नहीं करता। ही हैज़ मैनी होप्स, उसके अंदर बहुत सी आशाएं होती हैं, टू गेटिंग मोर, टू फाइंडिंग मोर एंड मोर कॉइन्स, यानी अधिक से अधिक सिक्कों को प्राप्त करने की या ढूंढने की। तो वो लगातार उसको ढूंढता रहता है। ठीक है ना। तो ये एक पैराग्राफ हुआ, इसमें हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक तो आपका यहाँ से जो एक्सप्रेशन है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इन ए हीप ऑफ गार्बेज से तात्पर्य क्या है, और एक है कि जो कचरा बीनना है उसका तात्पर्य माता पिता के लिए जो है उससे जो भिन्न अर्थ उनके बच्चों के लिए किस प्रकार से है। तो बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है, और बड़ों के लिए ये तो एक जीविका का साधन है। ठीक है ना। इनको हमने देखा। अब देखते हैं हम इसका जो अगला पैराग्राफ है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। लेखिका कह रही है वन विंटर मॉर्निंग, यानी एक शीतकालीन सुबह यानी सर्दी की एक सुबह, आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, जो खड़ा था, बाई दी फेंस्ड यानी वो चार दीवारी के दरवाजे पर। तो आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग यानी खड़ा, बाई द फेंस्ड गेट यानी उस 4 दीवारी के गेट यानी दरवाजे पर, ऑफ दी नेबरहुड क्लब, नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में ही जो एक क्लब है, मेरे पड़ोस में जो क्लब है उस क्लब का जो 4 दीवारी के बाद दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर मैं सर्दियों की सुबह सुबह उसको खड़ा देखती हूँ। क्या कर रहा है? वॉचिंग 2 यंग मैन, जो वॉचिंग यानी देख रहा है, 2 यंग मैन यानी 2 युवकों को, ड्रेस्ड यानी जिन्होंने पोशाक पहन रखी है, वाइट यानी सफ़ेद रंग की, और प्लेइंग टेनिस, क्या कर रहे हैं वो टेनिस खेल रहे हैं। सुबह सुबह आकर के सर्दियों के समय में 2 जो प्लेयर्स हैं वो आकर के टेनिस खेल रहे हैं। तो साहिब क्या है कि उनको दूर से ही देख रहा है, दरवाजे से खड़े होकर के उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा है। कहता है आई लाइक दी गेम, कि मुझे ये खेल पसंद है या मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। ही हम्स यानी गुनगुनाना, वो धीरे से गुनगुनाता है कि मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। कंटेंट यानी संतुष्ट है, टू वॉच यानी देखकर, इट यानी इस खेल को, स्टैंडिंग यानी खड़े होकर के, बिहाइंड दी फेंस यानी इस खेल को वो 4 दीवारी के पीछे से खड़े होकर के देख रहा है, और उसे वहीं से देखते हुए काफ़ी संतुष्ट या प्रसन्न दिखाई देता है। और कहता है कि आई गो इनसाइड, यानी मैं गो इनसाइड यानी इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर जाना। इनसाइड यानी अंदर जाना। ठीक है ना, एक प्रीपोजिशन है इनसाइड। आपको बता दूं कि इनसाइड अंदर जाने के लिए आपने प्रयोग कर दिया। यहाँ पे जब भी एक प्रीपोजिशन और है इनटू, कोई अंदर प्रवेश करता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करते हैं। और एक प्रीपोजिशन आपका क्या है? इनका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पहले से ही अंदर की स्थिति में हो। मैं कह दूं कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दी क्लास, कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में पढ़ रहे हैं तो पहले से ही अंदर हैं तो आप इनका प्रयोग करते हैं। और मैं कह दूं कि टीचर एंटर्ड इनटू दी क्लास, कि अध्यापक ने क्लास के अंदर प्रवेश किया। मतलब इनटू का यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई गति परिवर्तन हो, रूप परिवर्तन हो, ठीक है ना, तो गतिशीलता दर्शाई जाती है कि वो पहले बाहर थे अब अंदर आए हैं, तो आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे?
इनटू का करेंगे, और उसी अर्थ में यहाँ पे इनसाइड का प्रयोग है। आई गो इनसाइड यानी मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, अराउंड का मतलब आसपास, ठीक है ना, चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर, ठीक है ना। एक होता है आपका, ये क्या है आपका अराउंड, जो चारों ओर है, लेकिन चारों ओर होने के बाद भी ये एक प्रकार से मोशनलेस है। कैसा है ये? मोशनलेस है, इसमें कोई मोशन नहीं है। यहीं पे हम यहाँ पे ही हम एक जो है आपका प्रीपोजिशन है जिसको यूज़ करते हैं राउंड, किसको करते हैं? राउंड। तो इसमें आपके मोशन होता है। तो वो कह रहा है कि आई गो इनसाइड यानी मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड यानी जब कोई भी आसपास नहीं होता, ये एडमिट्स यानी वो इस बात को स्वीकार करता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है इसका जो दरबान है इस क्लब का, वो लेट्स मी यूज़ यानी मुझे उपयोग करने देता है, द स्विंग यानी झूले को, और मैं जा करके वहाँ पर झूले को झूलता हूँ। तो साहिब को वो देखती है, जो कि साहिब वहाँ पे दरवाजे पर खड़े होकर ही उन दोनों लोगों को खेलते हुए देख रहा है और काफ़ी संतुष्ट प्रतीत होता है, ठीक है। तो आज हमने ये 2 पैराग्राफ देखे, और इस पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन बने। निश्चित रूप से इन दोनों ही प्रश्नों के आंसर आपको याद करने हैं। अगला वीडियो जो है वो हमारे नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं उनके लिए होगा। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।